नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के बारे में चर्चा करेंगे। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध काव्य है। इस महाकाव्य की कथा उर्मिला और लक्ष्मण के संयोग सुख से प्रारंभ होती है, फिर वनवास के बाद समाप्त हो जाती है। यह महाकाव्य 12 सर्गों में आबद्ध है। इस काव्य का उद्देश्य है समष्टिगत कल्याण करना। इसे कवि ने राम का चित्र इसी रूप में चित्रित किया है। उर्मिला का विरह त्याग से भरा हुआ है। कवि इस धरती पर रामराज स्थापित करके इसे स्वर्ग बनाना चाहता है। इस काव्य के सारे पात्रों में त्याग और निस्वार्थ प्रेम की भावना का समावेश है। इस काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है। अन्य रसों का भी समावेश हुआ है, परंतु गौण रूप में। संपूर्ण काव्य विरह एवं वेदना से ओतप्रोत है। गुप्त ने गिरे हुए उपेक्षित चरित्रों का परिमार्जन करके इन्हें लोक दृष्टि में ऊंचे स्थान पर आरूढ़ किया है। इन्होंने इस काव्य के माध्यम से कैकेयी के चरित्र का सुसंस्कार किया है। मांडवी, उर्मिला और सीता को उच्च आसन पर आसीन किया है। राम के मुखारविंद से उर्मिला की प्रशंसा करा के वे एक अनुपम उदाहरण देकर पाठकों को सोचने के लिए आतुर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। तूने तो सहधर्मिणी से भी ऊपर धर्म स्थापना किया, भाग्यशालिनी इस भू पर। वास्तव में भारतीय नारी का सर्वस्व उसका पति है। अग्नि के समक्ष लाल वस्त्रों में लिपटी हुई भारतीय नारी सुख दुख में पति के साथ रहने की प्रतिज्ञा करती है। इसी से सीताराम के साथ वन चली जाती है, परंतु उर्मिला दूसरे के सुख और कर्तव्य पूर्ति में बाधक नहीं बनना चाहती है। स्पष्ट है, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सधन गहन कानन भी, बन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल वाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। साकेत के राम रामायण के राम नहीं है। इस काव्य में उनकी प्रशंसा एकदम अलग है। वे इस धारा पर सुख शांति हेतु क्रांति पैदा करने आए हैं। साकेत के राम कहते हैं, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सन्मुख धन को तुच्छ बताने आया, मुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। इस ग्रंथ में काव्य रूपक एवं गीति काव्य दोनों शिल्पों का प्रयोग हुआ है। सारे संवाद नाटकीय शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। गंभीर से गंभीर बातों को सरल, स्पष्ट एवं सार गर्भित भाषा में प्रस्तुत किया गया है। तो ये था साकेत महाकाव्य के संक्षिप्त व्याख्या। अब मैं इसके जो इसमें 12 सर्ग है उस सभी का एक एक खंड का वीडियो भी बनाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।